जैसा कि अभी हमने वीडियो में पहले एनवायरनमेंट और उसके सिग्निफिकेंस को स्टडी किया, तो अब एनवायरमेंटल क्राइसिस को पढ़ना बहुत आसान है। बच्चों, सबसे पहले केयरिंग कैपेसिटी और एब्जॉर्बेटिव कैपेसिटी को समझने से पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। बच्चों, एनवायरमेंटल क्राइसिस ऑक्वायर्स व्हेन केयरिंग कैपेसिटी एंड ऑब्जर्वेटिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट इज चैलेंज्ड। मतलब जो हमारे एनवायरमेंट की केयरिंग कैपेसिटी है और एब्जॉर्बेटिव कैपेसिटी है, अगर उसको चैलेंज किया जाता है तो एनवायरमेंटल क्राइसिस आती है। क्राइसिस मतलब डिमिनिशिंग, मतलब डैमेज हो रहा है, हार्म हो रहा है एनवायरनमेंट को। ठीक है, तो अब ये तो समझ में आ गया कि एनवायरमेंटल क्राइसिस ऑक्वायर्स व्हेन केयरिंग कैपेसिटी एंड ऑब्जर्वेटिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट इज चैलेंज्ड। अब केयरिंग कैपेसिटी कैसे चैलेंज होती है? तो एक्सेस एक्सप्लोटाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जब भी कोई भी पर्सन नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेगा तो वहाँ से एनवायरनमेंट की केयरिंग कैपेसिटी क्या होती है? केयरिंग कैपेसिटी चैलेंज्ड होती है। लाइक आप ट्री का यूज़, मतलब ट्री को कट किए जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन को बढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? एनवायरनमेंट को हार्म होगा। नेक्स्ट हमारा एक एग्जाम्पल दिया है एब्जॉर्बेटिव कैपेसिटी का। तो एब्जॉर्बेटिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट इज चैलेंज व्हेन जनरेशन ऑफ वेस्ट एक्सीज द एब्जॉर्बेटिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। अगर जो वेस्ट है, मतलब सॉइल में, अगर हम ये कहें सॉइल में ये या हमारे एनवायरनमेंट में ये कैपेसिटी है कि वो वेस्ट को एब्जॉर्व कर लेता है, लेकिन वेस्ट का जनरेशन इतना हाई है कि अब सॉइल भी उसको एब्जॉर्व नहीं कर पा रही है, एनवायरनमेंट भी उसको एब्जॉर्व नहीं कर पा रहा है, तो ये दोनों ही किसके सिंबल होंगे? ये दोनों ही एनवायरमेंटल क्राइसिस के सिंबल होंगे। अब इजीली आप केयरिंग कैपेसिटी को पढ़ सकते हैं कि केयरिंग कैपेसिटी क्या होती है? एक्सप्लोइटेशन, permit exploitation of resources only to extent that the total resources in down does not diminishing but remains intact. Caring capacity of environment ये कहती है कि रिसोर्सेज का यूज़ किया जाए, लेकिन उसको पूरी तरह से क्या नहीं करना है? डिमिनिशिंग नहीं करना है। एब्जॉर्बेटिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट, ये वो एबिलिटी होती है जो एब्जॉर्व करती है वेस्ट को। थैंक यू।